आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेबल। टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे ऑफिस ऑटोमेशन या ऑफिस के वर्क्स में। ये मिलके बनता है रो एंड कॉलम, यानी रोज एंड कॉलम से मिलके आपका एक टेबल तैयार होता है। ये टेबल का एक फॉर्मेट आपके सामने है। इसके इस एरिया को रोज कहते हैं, यानी कि आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रोज क्रिएट करती है। उसी तरह ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपके कॉलम क्रिएट करती है। तो इसका मतलब ये कॉलम हो गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स और 1 2 3 4 5 रोज। तो ये हमारे पास एक जो एग्जांपल है ये 7 कॉलम और 5 रोज का है। आइए आगे बढ़ते हुए हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। इस टाइप की एक टेबल क्रिएट करते हैं। उसके लिए MS वर्ड पे चलते हैं। MS वर्ड में हमने यहाँ देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 आइटम्स, एक हेडिंग है और ये 5 कॉलम है। तो इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में चलने से पहले हम लिख देंगे यहाँ पे आइटम्स। ये आइटम्स लिखा, एंटर प्रेस किया और इंसर्ट में जाकर आपने टेबल्स में 5 कॉलम ले लेना है। ये 5 कॉलम और 2 रोज, बाकी रोज अपना बढ़ जाएंगे पर 5 कॉलम्स आपको लेने पड़ेंगे। और अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ हमने लिखा सीरियल नंबर, आइटम्स, रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट। टैब देते चले हम आगे चले गए और जब लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर हम हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा तो भी हमने टैब देना है, जिसकी वजह से वो नई रो में आ जाएगा। टैब दिया, रो नंबर 1, इस तरह से हमारी ये टेबल तैयार हो गई। अब देखते हैं जैसे जैसे वहां पर हुआ है वैसे वैसे करके देखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर है सीरियल नंबर, आइटम्स। मॉनिटर के आगे देखिए यहाँ पे मॉनिटर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो भी करते हैं हम। और हमें इनको इस स्टाइल से बनाना है। तो सबसे पहले आइटम जो यहाँ पे सेंटर में है, हम यहाँ पर इसको सेंटर में ले लेंगे। कंट्रोल E, कंट्रोल B फॉर बोल्ड, थोड़ा बढ़ा दिया। ये हेडिंग रो भी, कंट्रोल B फॉर बोल्ड और कंट्रोल E फॉर सेंटर। अब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे मॉनिटर का डिस्क्रिप्शन किया, जैसे कि वहां पर था कि सैमसंग साइज 17 इंच, मॉडल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मॉनिटर सैमसंग 17 इंच, मॉडल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। लेकिन ये देखिए आपने कि ये नीचे की तरफ बढ़ गया है। आगे जाने से इस वाले कॉलम के इस बॉर्डर ने इसको रोक दिया। तो इसको रिसाइज करने के लिए, इसको सेटिंग करने के लिए हमें जो ये कॉलम्स है इनको इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। जो छोटे सेट हो सकते हैं उन्हें छोटा रखना है। ये छोटा किया सीरियल नंबर को, यहाँ से अमाउंट को, यहाँ से क्वांटिटी को और ये रेट को, और छोटा करते ही ये अपनी एक लाइन में सेट हो गए। अब वहां पर हमने इस लाइन को शेड दे रखी है। ये देखिए ये शेड डार्क है, जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर से है। तो शेडिंग के लिए आपको यही होम बटन पे मिल जाएगा, ये देखिए शेडिंग, और आपने इसको डार्क दे दिया। और यहीं पे क्योंकि सेलेक्ट हो ही रखा था ये, तो हमने इसको टेक्स्ट को व्हाइट कर दिया। यहाँ सीरियल नंबर को हम सेंटर दे सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर ये रेट को हम, रेट, क्वांटिटी, इन सबको राइट अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट से ही हम कैलकुलेट करते हैं। जब भी करते हैं इस तरीके से ही हम राइट अलाइन कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ये टेबल बिल्कुल ऐसी बन चुकी है जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल पे देखी थी। इसके बाद एक और देख लेते हैं इसी का एक सेकंड वर्जन, कि यहाँ पर इसी टेबल को दोबारा बना के या दोबारा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इसका लुक इस तरह से दिया है। इसमें लुक की खास बात क्या है कि बॉर्डर्स कुछ कुछ है, सारे नहीं है। अब जैसे ये देखिए लेफ्ट बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर यहाँ से हट चुके हैं, और जो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है ये भी नहीं है। तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने बिना बॉर्डर के ये काम किया हो, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप ऐसे ही करना है जैसे ऊपर वाली की है। इसको हम तब बना सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल F2 से, तो आप देखोगे प्रीव्यू बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे सारे बॉर्डर ऊपर वाली टेबल थी। अब हमें इसे सेकंड की तरह बनाना है। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे पूरे टेबल को। पूरे टेबल में जाके यहीं पर होम टैब में
आपके पास बॉर्डर्स हैं, ये सारे बॉर्डर लगे हुए हैं क्योंकि लाइट हाईलाइट हो रखे हैं, तो इसका मतलब ये अप्लाई हो रखे हैं। तो ऑफ कर देते हैं, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर ऑफ कर देते हैं। देखिए काम करते हुए तो आपको पता नहीं चला, हल्का सा हो गया, लेकिन जब आप इसमें कंट्रोल F2 से प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए ऑफ हो चुके हैं इसके बॉर्डर। वापस चलते हैं। अब इसके इनसाइड बॉर्डर हटाने के लिए आपको सीरियल नंबर 1 से लेकर और लास्ट 5 तक कर्सर रखना है, सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर बॉर्डर में जाके ये बॉटम बॉर्डर टॉप बॉर्डर को नहीं मानेंगे हॉरिजॉन्टल, हम चलेंगे सीधा इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर को ऑफ कर देंगे। ये देखिए हाईलाइट हो रखा है, हमने इसको, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए हाईलाइट हो रखा है, हमने इसको ऑफ कर दिया। और जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये लाइन दिख रही है, नहीं ग्रिड लाइन बोलते हैं, लेकिन ये काम करते हुए दिखाई देते हैं, आपको गाइड करती हैं, लेकिन ये होती नहीं है। तो इसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू देख के एक कंफर्म कर सकते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपको बिल्कुल वैसे ही दिख गया जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल था। ये देखिए अब इस एग्जाम्पल को देखिए सेम, और इस एग्जाम्पल को देखिए बिल्कुल वैसे ही हो चुका है जैसे हमने एक्सरसाइज के लिए तैयारी की थी। तो इस तरीके से आप टेबल का यूज़ करेंगे। और आगे टेबल में ध्यान दीजिएगा, जब हम बाहर रहते हैं तो यहाँ पर देखिए व्यू तक ही है, यहाँ देखिए आपका टैब व्यू तक है, लेकिन जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर व्यू के साथ डिज़ाइन और लेआउट दो नई चीज़ें आ गई हैं, डिज़ाइन ये लेआउट। तो लेआउट को करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।